सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और सबसे पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज सुनाने जा रही हूँ मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी कहानी, जो कि मुझे अभी कुछ देर पहले ही पढ़ने का मौका मिला और मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ इसे करती हूँ शेयर। तो क्या होता है, ज़्यादा समय हम लोग बातों में ना करके कहानी को करते हैं स्टार्ट। तो क्या होता है कि एक बार राजा जो है अपने महल में टहल रहे थे। तो वो सोच रहे थे कि भाई मेरे पास सब कुछ है और सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे मतलब जो है संतुष्टि क्यों नहीं होती है, मेरा मन जो है खुश क्यों नहीं होता है, जबकि मेरे पास धन दौलत बच्चे सब कुछ है, परिवार है, सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं होता हूँ। तो मुझे मतलब खुशी क्यों नहीं मिलती है, मुझे आनंद क्यों नहीं आता है। तो भाई अब ये सब सोच रहे थे, जो राजा थे इधर उधर घूम रहे थे। अब जब घूमते घूमते तो उन्हें लगा कि चलो अब प्रातः काल में जो है मैं जाके ये तो सोच विचार तो होता ही रहेगा, क्यों ना मैं मंदिर जाके दर्शन करके आ। तो वो गए। जाते जाते जो नगर था, थोड़ा सा नगर से हट के मंदिर था, और वो टहलते 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 मंदिर में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अपनी पूजा आराधना जो भी करनी थी वो करी, और उसके बाद वो बाहर निकल गए मंदिर से। तो जब मंदिर से बाहर निकले तो मंदिर के आसपास आपने देखा होगा कि बहुत से लोग भिक्षा मांगने वाले बैठे होते हैं, बहुत से लोग हर तरीके के लोग, मतलब कुछ ना कुछ बैठे होते हैं, कुछ फूल फाल लेके बैठे होते हैं, कुछ रोजगार से संबंधित बैठे होते हैं, कुछ भिक्षा के मांगने के हिसाब से बैठे होते हैं। तो मंदिर के बाहर का कुछ इस तरीके का ही मतलब होता है। तो वहां पर एक साइड में एक कुम्हार भी बैठा था, कुछ घड़े वड़े लेके, कुछ घड़े वड़े जैसे जो देखे होंगे अपने पानी जिनमें भरते हैं गर्मियों में, तो वो घड़े वड़े लेके बैठा था। और लेकिन गाँव में क्या होता है कि गर्मियों में नहीं, 12 मास घड़ों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर इस तरीके की व्यवस्था नल वगैरह जो होती थी वो नहीं होती थी पहले। तो वहां पर तो 12 मास ही घड़े बिकते थे पहले, तो कहाँ फ्रिज व्रिज होते थे, तो यही चीजें सब चलती थी। तो अब जब जो राजा जी थे वो जब वो मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा वहां पे कुम्हार बैठा हुआ है, तो उन्हें कुछ थोड़ी सी प्यास लग रही थी। तो वहां पर जो कुम्हार जो है आराम से इस तरीके से लेटा हुआ था, आनंद में, मतलब बिल्कुल अच्छे से। उसे कोई ये नहीं था कि मेरी दुकान पे कोई आए या नहीं आए, तो कोई आवाज नहीं लगा रहा था, कुछ नहीं लगा रहा था, आराम से बैठे के अपना भजन वजन कर रहा था। तो जो महाराज जी बोले कि भाई तो महाराज जी को जब उसने देखा कि वो उनको देख रहा है, तो जो कुम्हार था वो बोला, महाराज क्या पानी पियेंगे आप? तो महाराज जी बोले हाँ, मुझे पानी पिला दो। महाराज जी ने पानी पिया। उसके बाद उन्होंने कहा, जैसे कभी कोई जैसे कोई भी हम काम करते हैं या कुछ करते हैं तो उस बीच में हमारी बातें भी हो जाती हैं। तो महाराज जी बोलने लगे, भाई क्यों, कितना कमा लेते हो इसमें, दिन भर यहाँ पर बैठे, दिन भर यहाँ बैठते हो, इतने से घड़े लेके बैठे हो, इससे क्या तुम्हारे घर का मतलब गुजर चल रहा होगा? तो वो बोलने लगा कि नहीं, कुम्हार बोलने लगा नहीं, हो जाता है, अच्छे से गुजर बसर हो जाती है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सब कुछ इसमें मेरा भरपूर हो जाता है। तो राजा बोले कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतने से सिर्फ क्या गुजारा होता है, परिवार है, सब कुछ है, और मेरे साथ तुम नगर में चलो और वहां खूब घड़े बनाना और खूब अच्छी तुम्हारी बिक्री होगी। तो राजा तो जो कुमार था वो बोला नगर जाकर क्या होगा? तो उन्होंने बोला खूब जो है बनाना, घड़े वड़े बनाना। तो उन्होंने बोला खूब घड़े बना के क्या होगा? तो राजा बोले जब खूब घड़े बना लोगे तो वो बिकेंगे। तो उन्होंने बोले बिक के क्या होगा? उन्होंने बोला खूब सारा धन तुम्हारे पास आएगा। तो अब कुम्हार बोले, जो कुम्हार बोला कि धन आकर क्या होगा? तो राजा बोले जब तुम्हारे पास धन आ जाएगा तो क्या होगा? तो तुम खूब आनंद से रहोगे, तुम्हारा परिवार खूब आनंद से रहेगा,
बहुत अच्छे से गुजर बसर होगी और फिर तुम इतनी परेशानियां तुम्हें नहीं होंगी। खुद पैसा होगा तो तुम्हें कोई परेशानी वाली बात होगी ही नहीं। तो कुम्हार बोला उससे क्या होगा? तो राजा बोले अरे क्या बात है, उससे क्या होगा? उसके बाद तुम्हारे पास खूब समय रहेगा, जब तुम्हारे पास पैसा रहेगा तो तुम्हें इतनी मेहनत या इतनी देर तक भी नहीं बैठना पड़ेगा, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और खूब तुम्हारी जिंदगी में आनंद आएगा भरपूर। अपना भजन करो और भगवान का ध्यान करो। ये बात किसने बोली? राजा ने। तो कुम्हार बोला अच्छा महाराज जी ये बताओ कि मैं अब क्या कर रहा हूँ? तो कुम्हार बोला कि अब मैं क्या कर रहा हूँ महाराज जी ये बताइए। तो राजा ने बोला कि क्या कर रहे हो, यहाँ पर घड़े बेच रहे हो? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं। कुम्हार ने बोला नहीं नहीं, ध्यान से सोच के बताओ कि इस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ। तो महाराज जी सोचने लगे, जो राजा थे वो सोचने लगे कि भाई क्या कर रहा है। और जब उनको वो बात समझ में आई तो उनको उस बात ने पूरा झकोर सा दिया, जैसे ना कहते ना एकदम हिल जाना, अरे बाप रे। तो कुम्हार बोलने लगा जब मुझे इतना कुछ करने के बाद आनंद प्राप्त होगा, इतना कुछ मैं भागा दौड़ी करूंगा, उसके बावजूद भी मेरा घर मेरा परिवार सिर्फ एक गुजर बसर ही तो कर पाएगा और जो आनंद के वाले क्षण है वो मुझे यहाँ बैठकर भी प्राप्त हो रहे हैं। मैं यहाँ आनंद से हूँ, सकुशल से हूँ, मेरा परिवार चल रहा है और इतने घड़े में शाम तक बेच लेता हूँ जितने की मुझे जरूरत है। और उसके बाद मैं यहाँ बैठकर जो मेरे जितनी देर में मेरे ग्राहक आ रहे हैं उतनी देर में मैं अपना ध्यान अपना भजन भी कर रहा हूँ और आनंद से बैठा हूँ यहाँ पे। तो राजा को ये बात बहुत ही मतलब झकोरने वाली थी, क्योंकि वो इसी की तलाश में वो इधर उधर टहल रहे थे, घूम रहे थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। और एक कुम्हार की बातों से उनके पूरा जो समस्या थी वो सारी की सारी हल हो गई। तो वही कहानी का सार क्या रहा, आप सभी लोगों को पता है। कहानी कोई ऐसी नहीं थी कि इतनी ज्यादा, मतलब यही था कि संतुष्ट जो रहना होता है ना, संतुष्टि अगर हमें किसी भी चीज में मिल जाए, छोटी से छोटी चीज में भी हमें संतुष्टि मिल जाए तो हम संतुष्ट हो गए, बढ़िया। और अगर हमें संतुष्ट नहीं होना है ना, अगर हम संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो हम बड़ी से बड़ी चीज में भी संतुष्ट नहीं हो सकते। तो कुम्हार बोले हे राजन, मांगो मत, देना सीखो, और यदि आपने देना सीख लिया तो समझ लेना आपको आनंद की राह पर कदम रख लिया है। स्वार्थ को त्यागो, परामर्थ को चुनो। हे राजन, आत्मसंतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। जिसके पास संतोष रूपी धन है वही सबसे बड़ा सुखी है और वही आनंद में है और यही सही मायने हैं। तो राजा जी इस बात को सुनकर बहुत संतुष्ट हुए। उन्हें बहुत जिस चीज़ की खोज में वो चल रहे थे वो चीज़ उन्हें एक कुम्हार ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दी। तो कैसी लगी आज की कहानी आपको बताइएगा ज़रूर। जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए, सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं कल आपसे एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में। इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।